हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोषवा उत्पन्न हो जाता है? तो ये आपका एफ सेंट्रल है, ऑप्शन नंबर सी एफ सेंट्रल। रवादार ठोस है, रवादार ये आपका हीरा है, हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वैड, क्या दोस्त चतुष्फलकीय वैड और अष्टफलकीय वैड है दोस्त, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा HCP और CCP में, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो यह F केंद्रों के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 0.01 मोलल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन लगभग 3 गुना होगा, 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो यह राउल्ट का नियम का पालन करता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा अच्छा से। अगला है, एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF बराबर 1.86 और KB बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? 0.0512 हो जाएगा। अगला है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा तो 20.2% HCl होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी सेल अभिक्रिया की सम अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है तो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम धात्विक चालक कहते हैं। अगला है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी तो यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बराबर C के लिए दर है, रेट पूछ रहा है और आपको डायरेक्ट ये कह दिया है ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है। तो देखिए शून्य कोटि का कह दिया है, देखिए दर यानी रेट, दर बराबर हो गया, देखिए A की सांद्रता 0 है और B की सांद्रता 0 है और आपको क्वेश्चन में ही कह दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक सांद्रता 0 और B की सांद्रता 0। अगला है, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है तो डेल्टा H बराबर 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक ये उत्प्रेरक है ना, ये अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। और देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है? ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इस बात को। 16 नंबर क्वेश्चन को रट लीजिएगा, आएगा तो आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है? T½ का मान 0.693/K होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है आपका, ओए भाई चलो, अगला क्वेश्चन है,
किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए CO। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला है, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म कह रहा है नहीं है। देखिए, हिमांक का अवनमन ये तो है ही, याद आप लोग जानते भी होंगे। और देखिए, क्वथनांक का उन्नयन ये भी है, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये भी है, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? अरे भाई क्या बात है, लाजवाब क्वेश्चन है। द्रव स्नेही कोलाइड कौन है? देखिए, दूध, गोंद, कोहरा, रक्त। देखिए, द्रव स्नेही याद रखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड आपका गोंद होता है। कौन होता है भाई लोग? गोंद, याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। देखिए, ये गोंद तो एक याद ही कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग स्टार्च याद रख लीजिएगा। स्टार्च भी आपका द्रव स्नेही कोलाइड है। और आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये भी है द्रव स्नेही कोलाइड। और ये गोंद तो है ही है, गोंद को भी इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है ना, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? उत्कर्मणीय। अरे भाई किस तरह लिखाएगा? उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोंद। और वो दोनों भी बताएं, स्टार्च और प्रोटीन, उसको भी ध्यान में रखिएगा। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन हम आपको कम्युनिटी टैब में भी पूछे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अयस्क। क्या हो जाएगा दोस्त? अयस्क इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए, विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या था? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। संभावना है, उतना तो नहीं कर सकते हैं, 100 में 100 पूछबे करेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन टॉप में आते हैं, यानी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यानी सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, SO4 इंटू 5H2 होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। और देखिए, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। ये कार्बन है, ये कार्बन होता है। और कार्बन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यो मार दीजिएगा, CO वाला। तो ऐसे रहेगा तो यही मारिएगा, C। अगला है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो पाए जाने वाला तत्व है ये सल्फर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं HNO3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो भूलिएगा नहीं, ये बात हम पक्का कर देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं भूलिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? कहिएगा अधातु। कैसे कहिएगा? कैसे नहीं भूलेंगे? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, धातु का पहचानने का ट्रिक, धातु और अधातु। देखिए, अधातु इस तरह अधातु, ठीक है। देखिए, जो धातु होगा ना, धातु के अंतिम में ना यम लगा रहेगा, ठीक है। जैसे पोटेशियम यम लगा हुआ है ना, कैल्शियम, ये सब जिसके अंत में अधिकतर चांस है, यानी मोस्टली, यानी जिसके अंत में आपको यम दिखे ना, यम, वो धातु होगा। क्या होगा? वो धातु होगा। और जिसके अंतिम में जन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जन वाला मिले वो अधातु रहेगा, अधातु, ठीक है। और कहिएगा जिसमें ई, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अधिकतर बुझिए कि 90% क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या है। देखिए H2SiF4 प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में सर्वाधिक आयन विभव किसका है। सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, ये 4 ऑप्शन में से। तो ये आपका ये पी है, फॉस्फोरस, शायद फॉस्फोरस ही, यानी पी। अब ऑप्शन नंबर बी, PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। अरे यार, सबसे अधिक किसका होता है, तो HF का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, अक्रियाशील हो जाती है, तो ये आपका PB है, PB सीसा। अगला है निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रबल आपका प्रबल कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्लोरीन फ्लोरीन। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, प्रबल की बात करें तो क्लोरीन ही मार दीजिए। ठीक है, क्लोरीन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये क्लोरीन है, अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके Na2NH4Cl बनाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन जब अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो वह N2+NH4Cl बनाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र क्या है, बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मर्क्यूरी क्लोराइड वो किससे अभिक्रिया करेगा, अमोनिया गैस से। देखिए यानी मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होगा, HgCl2। मर्क्यूरिक, ये इसका नाम क्या हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड। यह अभिक्रिया करेगा किससे, अमोनिया से करेगा, NH3 ये हुआ अमोनिया, एकरा से अभिक्रिया करेगा तो ई बनाएगा क्या जानते हैं, ई बनाएगा आपका HgNH3 का होल 2, HgNH3 का होल 2 और Cl2 बनाएगा। ठीक है, यही अभिक्रिया करेगा तो यही बनाएगा। ठीक है, और इसका नाम हुआ डायमाइन मरकरी क्लोराइड और डायमाइन मरकरी 2 क्लोराइड। 2 का है तो ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो इसीलिए ऑक्सीडेशन संख्या 2 आ जाता है, तो इसीलिए 2 लगाना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसको आप बता देते हैं, क्या हो जाएगा, HgNH2। अरे भाई कहाँ है, आइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HgNH3 को होल 2 और Cl2। अगला है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो बचपन से और बच्चा जानता है, डी ब्लॉक। अगला है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन है, यार यहाँ आयरन होगा, सही कर लीजिएगा, आयरन गड़बड़ है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयरन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। देखिए आयरन इसका 3D5 आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। प्रथम संक्रमण श्रेणी से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो ये आपका तत्व Mn है, मैग्नीज है, ऑप्शन नंबर डी। K4FeCN को होल 6 में Fe का प्रसंकरण, अरे भाई इसका प्रसंकरण जब निकालिएगा तो इसका आंसर आपका D2sp3 आ जाएगा। ठीक है, अगला कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका देखिए, इसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है,
सबसे पहले जो इस केंद्रीय परमाणु यानी होता है, इसको एक चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं तो एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बनकर आएगा कितना जानते हैं? इसका 36 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आएगा? 36 इसका आंसर राइट आंसर बनेगा। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें संकुल में Cr की ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण संख्या सिंपल है, उसमें भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के फिर उसमें जेड जो केंद्रीय परमाणु होता है उसको, उसमें उसको जेड यानी जेड लेंगे केंद्रीय परमाणु। ठीक है, उसका वाला तो जेड उसका लेंगे और और इसका उसमें फार्मूला होता है एक्स मानेंगे ऑक्सीकरण संख्या को। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या सिंपल होता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो देखिए Cr का केंद्रीय परमाणु भी है Cr। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम लोग एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? तो आप लोग कहिएगा एक्स, तो एक्स मान लेंगे और देखिए गुना है तो हम प्लस देंगे। ठीक है, और H2O का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। इस बात को हर हाल में ध्यान में रखिएगा। और H2O का 0 लिख दिए और देखिए यहाँ पर 4 लगा है तो गुना 4 से नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्लस लगाते जाएंगे और Cl को होता है कोऑर्डिनेशन संख्या कितना जानते हैं? -1 होता है, -1 का गुना कितना कीजिएगा? देखिए 2 लगा है तो 2 से गुना कीजिएगा और देखिए बराबर कर दीजिएगा। देखिए आयन है, आयन ऊपर में है, देखिए प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह होगा 1। अगर यहाँ पर +2 होता तो यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ सिर्फ -1 होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ प्लस है तो +1। अब देखिए एक्स सॉल्व कीजिए, x प्लस 4 के 0 से गुना कीजिएगा 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बराबर 1। अब देखिए x बराबर ई हो गया 1 का, ये माइनस वाई इधर आएगा प्लस 2 1 3, x बराबर 3 यानी कोऑर्डिनेशन संख्या 3 आ जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत किसमें है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आपका ये है, ग्रेफाइट में होता है सबसे अधिक। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो यह कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकल जाता है, यही कारण है। ठीक है, अगला है ग्रिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? तो COCl2 है, ऑप्शन नंबर सी है। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई लोग। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो CnH2nO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? तो ये आपका है ब्यूटीन 2-ऑल, यही देता है। अगला है फिनॉल का सूत्र क्या है? फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है, C6H5OH। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? बताइए जल में कौन विलय है? तो ये आपका CH2OH है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर पर पहुंच गए हैं। कीटोन ये है का अपचयन LiAlH4/H2O से कराने पर प्राप्त क्या प्राप्त होगा हमको? तो ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिरका में आपका CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित
निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है? नए कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है किस प्रतिक्रिया में? तो केनिजारो प्रतिक्रिया में नहीं होता है। अगला है देखिए, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है एसीटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? प्रोपेनोन है, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, इस x की जगह ई भर देंगे SN/HCl, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताना है बेंजीन का, आप लोग 10वां से भी जान कितने सालों से जान रहे हैं बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जवाब आप लोग मेरे 59 का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं रिप्लाई भी दूंगा, और हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ जो कमेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इस बात को याद रखिएगा, इसमें आपका NH2 ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, NH2 ग्रुप। अगला देखिए, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? H2NCH2COOH, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा C2H5NH2 प्राप्त होता है। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो इस बात को याद रखिएगा, इथीन का बहुलक है। बेकेलाइट ताप दृढ़ बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो यह आपका है आइसोप्रीन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज हेक्सोज है, क्या है दोस्तों? हेक्सोज है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? देखिए हर हाल में याद रखिएगा, सबसे मीठा आपका फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। विटामिन ए कहलाता है, ये आपका रेटिनॉल कहलाता है, रेटिनॉल। पैरासीटामॉल है, यार गजब, पैरासीटामॉल है, क्या है? तो याद रखिए पीराहारी है, पीराहारी। और चलिए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो यह बात को याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इस बात को याद रखिए, विसंक्रामी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब बड़का अक्षर में लिख देते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अरे कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, हमको खुशी मिलेगा। नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है और जो सब्सक्राइब कर लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।